हम बात कर रहे हैं रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। देखो मैं रे डायग्राम खुद नहीं बना रहा क्योंकि मैं रूल्स आपको बना के दिखा चुका हूँ। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो इमेजेस हैं वो कॉनकेव मिरर किस तरह से फॉर्म करते हैं। जो डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, जिसे आप ध्यान में रखना। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा। आप एकदम से याद रखो, अगर मिरर के बहुत ही दूर यानी इन्फिनिटी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज हमेशा फोकस पर बनेगा। फिनोमिना लाइट किस तरह से ट्रेवल करेगी। लाइट सबसे पहले अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लाइट हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो जहां पर लाइट रे मीट करती है वहां पर इमेज बन जाता है। तो लेकिन इमेज बहुत छोटा बनेगा, तो इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, वो है फोकस, इमेज की पोजीशन कहाँ है, वो फोकस पे है। इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। इमेज का साइज कैसा है, बहुत ही छोटा, मतलब बिंदु के आकार का बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पे है। फिर हम इसमें दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम रे डायग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के क्लोज लेकर जाएंगे। अभी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, फिलहाल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है। तो देखो, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी और लाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी। लाइट ऐसे जाएगी और लाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ देखो, लाइट रे मीट कर गई और जहाँ लाइट रे मीट करती है वहीं पर इमेज बन जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें जो इमेज बना है वो बना है सी और एफ के बीच में। आप ये देख सकते हैं, सी और एफ के बीच में इमेज बना है। इमेज रियल इन्वर्टेड है क्योंकि जो हमारा ये वाई एक्सिस है इसके नेगेटिव वाले हिस्से में ये काम हुआ है। फिर जो साइज है डिमिनिश्ड है, छोटा है, अभी भी इमेज काफ़ी छोटा बना है। थर्ड पार्ट है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी पर रखा हुआ है। मैं आपको कह रहा था कि ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे मिरर के क्लोज लेकर आएंगे, तो ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा होता है तो इमेज भी सी पर ही बनता है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज भी सी पर बनता है। बनाने का तरीका देखो, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, हमेशा फोकस से होकर जाएगा। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर आप फोकस से भेजोगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आप देख रहे हो लाइट यहाँ पर मीट कर रहा है और जहाँ पर लाइट मीट करता है वहीं पर इमेज बनेगा। तो ये इसका इमेज बन गया। इमेज जो है इन्वर्टेड बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज। इमेज का पोजीशन बात करेंगे तो सी पर बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सी पर है, तो इमेज भी हमेशा सी पर ही बनेगा। नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, साइज बिल्कुल सेम होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रे डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले रे डायग्राम की हम बात करते हैं। तो अगले रे डायग्राम में आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और सी के बीच में रखा है। ये देखो, ये सी हो गया और ये एफ हो गया, यहाँ रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसका रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से होकर जाएगा। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और ये यहीं से वापस आया, तो ये लाइट यहाँ पर मीट कर गया। तो ये देखो, इमेज इस बार थोड़ा सा बड़ा बना है। तो इमेज जो है वो सी से पहले, बियॉन्ड सी, नेचर रियल इन्वर्टेड और साइज एनलार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज का साइज बड़ा बना है। अगले की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, देखो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो ये बिल्कुल फर्स्ट केस का उल्टा है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी पे होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड होगा और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगा। इसके बाद जो लास्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सेकंड रे डायग्राम, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ये रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार सवाल इसके ऊपर। तो इसमें रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होके जाएगी पहले, और दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि लाइट एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी लाइट मीट नहीं हो रहा। तो हम एक जो है मान के चलेंगे कि लाइट जो है वो मिरर के बीच, क्योंकि इमेज तो बनता ही है,
तो ये अपीयर टू मीट यानी ये बिहाइंड द मिरर इमेज बना, इसका काफ़ी बड़ा बनेगा। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट और काफ़ी एनलार्ज बनेगा। तो ये हुआ कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम की। उससे पहले कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, ताकि एक पावरफुल बीम आ सके। देखो ये बल्ब है जो हम गाड़ी की हेडलाइट में लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी रेज जो है मिरर के ऊपर जाती हैं और यहाँ से क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन जनरेट होता है और एक हाई बीम क्रिएट होती है जो कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट से प्रोड्यूस की जाती है। नहीं तो जो छोटा सा बल्ब है वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो आपको इतनी अच्छी लाइट दे सके। कई बार पूछा गया, बच्चे हमेशा गलत लिख कर आते हैं। फिर आता है कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट को बड़ा देख सकें। देखो अभी आपने जो लास्ट रे डायग्राम बनाया वो यही है कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बहुत क्लोज होगा तो इमेज का साइज काफ़ी बड़ा होगा। तीसरा, शेविंग मिरर में देखो बेस्ट होता है शेविंग मिरर में इसको यूज़ करना, इससे हमारा फेस थोड़ा लार्ज दिखाई देता है। फिर सोलर फर्नांस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से मिरर का यूज़ सोलर फर्नांस में होता है। एमसीक्यू में हमेशा पूछा गया है, कई बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यानी जो बीच में कोई क्वेश्चन होगा उसमें पूछ लेगा कि मिरर का नाम बताओ जो कि सोलर फर्नांस में यूज़ होता है, तो उसके नाम है कॉनकेव मिरर। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो ये रूल्स मैं आपको बता चुका हूं, हम इसका रे डायग्राम समझेंगे। रूल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट में बताया था आपको। अब जो हमारा अगला टॉपिक है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें हम दो रे डायग्राम पढ़ेंगे बस कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। देखो रे ऑफ लाइट जाती है, ये यहाँ से निकल जाएगी, ये रे ऑफ लाइट जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगी, तो अपीयर टू मीट यानी यहाँ पर लाइट जो है वो मीट कर रहा है, तो यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, फोकस पे है और पॉइंट साइज इमेज बनेगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोज हम रख दें, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये बेटा इमेज बन गया। तो इमेज का साइज अभी भी काफ़ी छोटा है। देखो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे गई और यहाँ से वापस आ जाएगी। तो आप देखो ये फोकस और ये यहाँ मीट कर रहा है, तो अभी भी जो आपका लाइट है वो अपीयर टू मीट है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इमेज बनता है, काफ़ी छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। इसीलिए तो इसका यूज़ हम लोग कार के जो है बैक मिरर में करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहता है, जो सड़क पे चल रहा है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, हैवी व्हीकल हो सकता है, तो वो छोटे शीशे में तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम लोग इस मिरर का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको देख पाएँ। तो ये साइड मिरर में हम इसको यूज़ करते हैं। यूजर्स में देखो लिखा भी है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वाइडर व्यू देता है हमें। इसके बाद इसे हम लोग यूज़ करते हैं ब्लाइंड टर्न में। जैसे कई बार क्या होता है, आप सड़क पे चल रहे होते हो तो वहाँ पर हमें आसपास चीज़ें दिखाई नहीं देती जहाँ मर्जिंग ट्रैफिक होता है, इसीलिए एक्सीडेंट से बच जाए हम लोग, ना हो एक्सीडेंट, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं वहाँ पे। फिर उसको सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी हम लोग शॉप में लगा देते हैं कि कोई सस्पेक्ट अगर आ रहा है तो हमें दूर से ही वो, मतलब हम अगर शॉप के अंदर बैठे हैं तो हमें बाहर से वो चीज़ दिखाई दे देगा।